स्टूडेंट्स, ये वीडियो रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम है केमिकल इक्विलिब्रियम में। रिएक्शन में तो आप देखते हैं और आपको पता लगता है कि रिएक्शन हो ही नहीं रहा है, लेकिन इक्विलिब्रियम आ जाता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जिस पॉइंट पर बराबर हो जाते हैं वहीं पर इक्विलिब्रियम आ जाता है। लेकिन इस चीज़ को अगर ग्राफ से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ग्राफ से कैसे आपको लगता है कि कैसे हो रहा है। देखिए, ये अमोनिया और नाइट्रोजन का रिएक्शन हैबर प्रोसेस है। हैबर प्रोसेस है, ये रेट ऑफ रिएक्शन की एक्सिस है, वाई एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस है, ये टाइम की एक्सिस है। ये देखिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है यहां पर, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। रेट ऑफ रिएक्शन पहले तो ये तेज था यहां पर और धीरे धीरे करके ये धीमा होता चला जाता। लेकिन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो तो अभी यहां पर जीरो ही है, यहां पर जीरो है। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज होता है उस वक्त रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जीरो होता है। लेकिन जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड धीरे धीरे कम होने लगती है तो यहां से रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होता है और धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ती है और एक दूसरे से ये एक पॉइंट पर दोनों ग्राफ एक दूसरे से जिस पॉइंट पर ये टच करते हैं ये आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और ये वो पॉइंट है जहां पर इक्विलिब्रियम आया, केमिकल इक्विलिब्रियम आ गया। इस टाइम पर तो ये वो समय है जिस टाइम पर केमिकल इक्विलिब्रियम आया। आप कहते हैं कि पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा। शुरू में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जीरो होता है, शुरू में रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जीरो होता है, फिर धीरे धीरे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ना चालू होगा और एक समय आएगा जब एक पॉइंट पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाएंगे। इसी पॉइंट पर केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। तो ग्राफ से देखने पे आपको ज़्यादा समझ में आता है कि ये कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। रिएक्शन से तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि दोनों ने रिएक्शन किया और अमोनिया बनाया। पहले तो यहाँ पर देखिए, पहले कंसंट्रेशन कुछ रहता है लेकिन धीरे 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 अमोनिया का कंसंट्रेशन स्टार्ट होता है, अमोनिया प्रोडक्ट बनना चालू होता है। लेकिन ग्राफ से आपको इजी समझ में आ जाता है क्योंकि पहले रिएक्टेंट ही होते हैं, प्रोडक्ट नहीं होता है। जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और धीरे 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 करके जो है प्रोडक्ट बनना चालू होता है, और जब एक वक्त ऐसा आता है कि बैकवर्ड रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन जो है जब दोनों बराबर हो जाते हैं तभी इस तरीके से इक्विलिब्रियम दिखाई पड़ता है। तो ये आपको मैंने ग्राफ से समझाने की कोशिश की है। इसके क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा, एक दो क्वेश्चन इसके, ताकि आपको और समझ में आ जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओके, थैंक यू।